ईंट फेर दी है और कर्तव्य की बुद्धि से जुड़ गया है। हाँ हाँ, यह मुड़न जुड़न की क्रिया, यह मुड़न जुड़न की क्रिया हे आर्य कार्य की निष्पत्ति तक अनिवार्य होती है। कार्य की निष्पत्ति, कार्य के संपादन तक अनिवार्य होती है। मुड़ना कर्तृत्व की बुद्धि से और जुड़ना कर्तव्य की बुद्धि से। कर्तृत्व की भावधारा ठीक नहीं, कर्तव्य की भावधारा ठीक है। समय सार में कहा गया कि समय सार का अनुभव कौन करेगा, कौन कर सकता है समय सार का अनुभव? तो कहा है कर्तृत्व की भावना, भोक्तृत्व की भावना और स्वामित्व की भावना से जो ऊपर उठ जाता है वह समय सार का अनुभव कर पाता है। कर्तृत्व की भावना, भोक्तृत्व की भावना और स्वामित्व की भावना, मैं इसका करता हूं, मैं इसका भोक्ता हूं, मैं इसका मालिक स्वामी हूं, ये जहां तक भाव है वहां तक समय सार का अनुभव नहीं। अविरत सम्यक दृष्टि अवस्था में, देशवृत्ति की अवस्था आने पर भी और कथनचित महाव्रतों को धारण करने के बाद भी जब तक प्रवृत्ति की अवस्था चलती है, कहीं न कहीं कर्तृत्व, भोक्तृत्व, स्वामित्व की भावधारा जुड़ती रहती है। इसलिए प्रवृत्ति में रहने वालों को समय सार का अनुभव नहीं। शुद्ध समय सार और अपनी आत्मा की शुद्ध अनुभूति करने के लिए प्रवृत्ति से हट करके निर्वृत्ति यानी गुप्ति, गुप्ति यानी सामयिक ध्यान की अवस्था होना जरूरी है। और यह ध्यान की अवस्था महाव्रतों के साथ निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा में जब ध्यान करने की स्थिति बनती है तब आती है, और वहीं पर समय सार के अनुभव की शुद्धोपयोग की धारा बनती है। कर्तृत्व बुद्धि से मुड़ गया है वह, और कर्तव्य की बुद्धि से जुड़ गया है। जब तक कार्य की निष्पत्ति नहीं होती तब तक मुड़ने और जुड़ने की क्रिया चलती रहती है। और इस तरह शिल्पी की बात करते हुए गुरुवर आगे कहते हैं, अमीरों की नहीं गरीबों की बात है। अमीरों की नहीं गरीबों की बात है, कोठी की नहीं कुटिया की बात है। कोठी की नहीं कुटिया की बात है। वर्षा काल में थोड़ी सी वर्षा में टप टप करती है और उस टपकाव से धरती में छेद पड़ते हैं, फिर तो इस जीवन भर रोना ही रोना हुआ है। दीनहीन इन आँखों से धारा प्रवाह, अश्रुधारा वह इन गालों पर पड़ी है। ऐसी दशा में गालों का सछिद्र होना स्वाभाविक ही है, और प्यार और पीड़ा के घावों में अंतर भी तो होता है। रति और विरति के भाव एक से होते हैं क्या? ये संदर्भ इसलिए जुड़ा है कि मिट्टी को खोद करके और फिर जब उसे बोरी में भर करके लाई जाती है तो ऐसे संदर्भ बनते हैं। मिट्टी खुदने की क्रिया भी सामान्य नहीं है। कुदाल पड़ता है, कुदाल पड़ने में
उसकी स्थिति बेहाल होती है, आदि आदि। तो फिर जब पानी वानी गिरेगा तो फिर मिट्टी में भी, धरती में भी फर्क आता है। और यहाँ पर कहते हैं, माटी का इतिहास माटी के मुख से सुन शिल्पी सहज कह उठा कि वास्तविक जीवन यही है, सात्विक जीवन यही है। और यह भी एक अकाट्य नियम है कि अति के बिना इति से साक्षात्कार संभव नहीं। अति के बिना इति से साक्षात्कार संभव नहीं, और इति के बिना अथ का दर्शन असंभव। अथ का दर्शन असंभव अर्थ यह हुआ कि पीड़ा की अति ही पीड़ा की इति है। कष्ट बहुत 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 बढ़ जाए तो समझना कष्ट का अंत आने वाला है। पीड़ा की अति ही पीड़ा की इति है, और पीड़ा की इति ही पीड़ा का की इति यानी पीड़ा का अंत ही सुख का अथ है। माटी को सांत्वना देता सा अभय की मुद्रा में से कुछ एक पल बीत गए शिल्पी के, और अपना साथी सहयोगी आहूत हुआ अवैतनिक गधा। यहाँ तो मिट्टी निकल गई, बोरी में भर गई, अब ले जाएंगे तो अवैतनिक, वेतन नहीं दिया जाता उसको, बस खाना खुराक मिलती रहे और उससे काम कराओ। अवैतनिक गधा तनिक सा वह भी तन का वेतन लेता है, सब बंधनों से मुक्त घाटी में विचर रहा था जो कोई भी बंधन जिसे रुचते नहीं, मात्र बंधा हुआ है वह स्वामी की आज्ञा से। अपदा माटी को स्वामी के उपाश्रम तक ले जा रहा है अपनी पुष्ट पीठ पर। महाकाव्य मूक माटी में यात्रा जब आगे बढ़ती है तो ये पात्र बीच बीच में आते जाते हैं। धरती की बात है, माटी की बात है, शिल्पी की बात है, कुदाली की बात है, कष्टों की बात है, सुख की बात है, आदि आदि। संदर्भ जुड़ते हैं, संदर्भों से संदेश निकलते हैं। संदेश हम लोगों को मार्गदर्शक आनंददायी होते हैं, और फिर बोरी में भर करके मिट्टी को जब कुंभकार अपनी कुम्हारशाला तक, जैसे उपाश्रम कहा है आचार्य श्री ने, वहाँ तक लाता है, तो गधे के ऊपर रख करके लाता है। आगे का संदर्भ क्या बनेगा इसकी जिज्ञासा आपको रखनी है। समय आपका अभी हो गया है, इसलिए विराम दे रहा हूँ। महावीर भगवान की। मूक माटी एक साहित्यिक कृति है। संदेशों में दार्शनिकता है, उद्देश्य में आध्यात्मिकता है। ढांचा साहित्य के रूप में लालित्यपूर्ण है। संत कवि गुरुवर आचार्य श्री ने आत्म साधना करते हुए साहित्य सृजन के रूप में माटी को पात्र के रूप में चुना है। माटी के अंदर छिपी हुई विभिन्न शक्तियों का आकलन कर उसे भवितव्यता प्रदान करना गुरुवर का उद्देश्य रहा है।
सभी में अपनी स्वाभाविक शक्तियां होती हैं। उन्हें उद्घाटित करने के लिए योग्य पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है। क्षेत्र और काल भी यदि सहयोगी हो जाएं, तो फिर तो कहना ही क्या है। माटी को महाकुंभ का रूप देने में कुंभकार का बहुत बड़ा योगदान है। एक कुशल शिल्पी कुंभकार माटी की भव्यता को समझकर उसकी उपादान क्षमता का ध्यान रखते हुए जब सृजनशील धर्म में उतरता है, तो कुंभकार का योग क्या है, कुंभकार का उपयोग क्या है, माटी का परिणाम क्या है, माटी का समर्पण क्या है, माटी की परिणति क्या है, ये सब सुनिश्चित होने लगते हैं। पिछले प्रसंगों में अपनी बात यहां तक आ गई। धरती माँ ने माटी को संबोधन दिए। माटी ने अपना आत्मनिवेदन धरती माँ के सामने रखा और बात ये तय हुई कि सुबह सुबह प्रभात वेला में शिल्पी कुंभकार आएगा और तुम्हें यदि अपना निर्माण करना है, व्यक्तित्व का विकास करना है, तो उसकी शरण को स्वीकार करना होगा। कुंभकार भी उद्देश्य की पूर्ति करने के पहले ओंकार को नमन करता है, यानी धर्म का कार्य सबसे पहले करता है। अब जो स्थिति आगे की बनती है उसे छोटे छोटे प्रसंगों के माध्यम से आप सभी को सुनना समझना पड़ेगा। दया और करुणा की बात आती है। मिट्टी को खोद करके जब कुंभकार बोरियों में भर करके गधे के ऊपर मिट्टी को रख करके बोरियों में ले जाता है, तो स्थिति ये बनती है कि गधे को चुभन भी होती है और पृष्ठभाग छिल भी जाते हैं। मिट्टी के थोड़े थोड़े कण निकल करके उसके छिले हुए भागों में मरहम का काम करते हैं। दया की भावना वहां पर प्रकट होती है। इसी बात को गुरुवर यहां पर आगे बढ़ा रहे हैं। इस विषय में किसी भांति हो नहीं सकता संशय कि विषयी सदा विषय कसायों को ही बनाता अपना विषय, और हृदयवती आंखों में दिवस हो या तमस चेतना का जीवन ही झलक आता है, भले ही वह जीवन दया रहित हो या दया सहित, और दया का होना ही जीव विज्ञान का सम्यक परिचय है।
दया का होना ही जीव विज्ञान का सम्यक परिचय है। जीवों के अस्तित्व को स्वीकार किए बगैर उन्हें बचाने का भाव नहीं होगा। जिनके अंदर जीवों के संरक्षण का भाव आता है, हमारे द्वारा कोई उनको क्षति ना पहुंच जाए, व्यवधान ना हो जाए, जीवों को बचाना चाहिए, ये भाव तब तक संभव नहीं है जब तक कि तात्विक विचारधारा में वह व्यक्ति जीवों के अस्तित्व को स्वीकार न कर ले। अस्तित्व को स्वीकार करेगा तो ही जीवों पर दया अनुकंपा करने का भाव होगा। इसलिए यहाँ पर लिखा गया कि दया का होना ही जीव विज्ञान का सम्यक परिचय है। परंतु पर दया करना बहिर्दृष्टि सा, मोह मूढ़ता सा, स्वपरिचय से वंचित सा, अध्यात्म से दूर प्रायः लगता है। ऐसी एकांत धारणा से अध्यात्म की विराधना होती है। दूसरों पर दया करना, ऐसा समझो, बहिर्मुखी दृष्टि है, मोह मूढ़ता का परिणाम है। अपने परिचय से वंचित, अध्यात्म से दूर होने की स्थिति, ऐसा यदि कोई सोचता है, ऐसा यदि किसी को लगता है, तो गुरुवर यहाँ पर कह रहे हैं ऐसी एकांत धारणा से, एकांत धारणा सर्वथा ये ऐसा ही है, ऐसी एकांत धारणा स्वरूप की अपेक्षा से, अपने में लीन होने की अपेक्षा से यह बहिर्दृष्टि का कार्य हो सकता है, लेकिन सर्वथा बहिर्दृष्टि ही इसे माना जाए, ऐसी बात नहीं है। ऐसी एकांत धारणा से अध्यात्म की विराधना होती है। क्योंकि सुनो, सौ के साथ पर का और पर के साथ सौ का ज्ञान होता ही है। सौ के साथ पर का और पर के साथ सौ का ज्ञान होता ही है, गौण मुख्यता भले ही हो।